Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है? अल्लाह माफ़ फरमाना। इस गवर्नमेंट से खुदा बचा, इसने तो हमारा खाना ख़राब कर दिया बिल्कुल, रोटी रोजगारी ख़त्म कर दिया बिल्कुल। पहले कांग्रेस थी वो बहुत बढ़िया थी। जो आम आदमी का भला हो वो गवर्नमेंट अच्छी है, इसमें कोई भला नहीं हुआ, सिर्फ बर्बाद कर दिया है लोगों को, बेरोजगार कर दिया, लोग रोटी से मोहताज हो रहे हैं। योगी जी और मोदी जी वो किसके लिए कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए तो कर रहे हैं, बढ़िया सब है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट जाएगा। हिंदू राष्ट्र के लिए भी जाएगा, क्यों? मैं तो बोलूँ मोमडनों के लिए भी बहुत अच्छा करते हैं वो। केजरीवाल ने ना वाकई काम किया है दिल्ली में। हर जगह हिंदुस्तान में एक एजुकेशन को ऐसा आम कर दिया जाए जिससे एक स्टूडेंट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ना जाना पड़े। दिल्ली के चितली कबर्ग इलाके में है, यहाँ बाजार है बहुत बड़ा और पुराना, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। इस बाजार में टहलते हुए लोगों से बातचीत करते हुए एक लड़का हमारे पास आता है और हमें आकर बोलता है कि मुझे अपनी बात रखनी है। सुनते हैं कि ये आखिर लड़का कहना क्या चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हम लोगों को दी है, ये हिंदू मुसलमान देख करके नहीं दी है, ये हिंदुस्तान के नागरिक को दी है। जो संविधान दी है, इस संविधान को हमसे ना छीना जाए और वो संविधान को हिंदुस्तान के हर नागरिकों को उस पर फॉलो करने की इजाज़त दी जाए। और पर संविधान तो सबको सम्मान बराबर ही सम्मान तो देता है, मगर ये जो मतलब हमारे जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, इसको ना छीना जाए। उसको नहीं छीना जा रहा है, उसको कहाँ छीना जा रहा है बताइए, कैसे छीना जा रहा है बताइए। हम न्यूज़ में सुने हैं वन नेशन वन वोट, तो इस पर अमल ना किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो हमारा जो एजुकेशन दी गई है, उस एजुकेशन पर ये किया जाए और भीमराव अंबेडकर के संविधान को हमसे और मुसलमानों से, हिंदुओं से, यहाँ के नागरिक से ना छीना जाए। ये हमारा रिक्वेस्ट। कितने साल के हैं अभी आप? अभी हम 28 के हैं। 28 के हैं। क्या वोट देते हैं किस? 28 के हैं। अच्छा 20 साल के हैं, वोट देंगे फिर तो आप इस बार? हाँ वोट देंगे। पहली बार वोट देने? हाँ पहली बार वोट देंगे। किसको वोट जाएगा? वोट तो हमारा ये नहीं कि बीजेपी को जाए या गठबंधन को जाए, हम वोट जो मेरा जाएगा हिंदुस्तान के एजुकेशन पर वोट जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह हिंदुस्तान में एक एजुकेशन को ऐसा आम कर दिया जाए जिससे एक स्टूडेंट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ना जाना पड़े। वही बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, परिवार में किस तरीके से महंगाई बेरोजगारी को लेकर कुछ दिक्कतें हैं? महंगाई बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। इस पर तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ये करना चाहिए, महंगाई पर और बेरोजगारी पर। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। चाचा, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर आप वोट डालेंगे? भाई हमें तो ये कारोबार चाहिए, रोटी रोजगार, और क्या, दो ही मुद्दे हमारे, इसके अलावा क्या मुद्दा है? कुछ भी। कामकाज कैसे चल रहा है, दुकानदारी कैसी चल रही है? बिल्कुल फेल हो गए इस गवर्नमेंट के अंदर। इस गवर्नमेंट ने सारा कारोबार ठंडा कर दिया, बिल्कुल फेल हो गई है। बिल्कुल फेल है। यहाँ पे तो रोटी के लिए तरसते फिर रहा। पहले कारोबार अच्छा था, अब कारोबार बिल्कुल डाउन है। कारोबार हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, इस गवर्नमेंट ने इनके सब फेल कर दिए। दुकानदारी नहीं हो पा रही है मतलब? कुछ नहीं है, 1 रुपये में एक आने भी नहीं है। सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई। हम सुबह से घर बार कैसे चल रहा है? दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं तो भाई रोटी अब कम खा रहे हैं, पहले ज़्यादा खाते थे, पहले फल खा लिया करते थे, अब रूखी रोटी थोड़े में गुजारा करना पड़ रहा है। करना पड़ लिया। जितने पैसे आएंगे वही तो करेंगे, या कहीं चोरियाँ करें? ये गवर्नमेंट तो करिए चोरियाँ करो और खाओ। बच्चे नौकरी वगैरह कैसे कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेटे सब खाली फिर रहे हैं, कोई खाली बेरोजगार होंगे। बेरोजगार हैं सारे। 4 बच्चे हैं, एक मर गया, 3 है, उसमें एक शराबी है, दो बच्चे हैं। और परिवार में और भी कुछ लोग हैं? हमारा बच्चा मरा, उसकी बीवी बच्चे हमारे जिम्मे, उसका अखराजात, शराबी का अखराजात सारे हमारे जिम्मे। 20 आदमियों का खर्चा है। अकेले आप पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। हमारी 75 साल की उम्र है, हम मेहनत करके खा रहा, बताइए और क्या करेंगे। कितने साल हो गए आपको यहाँ दुकान लगाते हुए? मेरे ख्याल में 20 साल हो गए हमें लगाते गालिबन। ज़्यादा ही होगा 20 से, मगर 20 तो हो ही गए, 20 पार है। हम 50 साल की उम्र से लगा रहा हूँ यहाँ दुकान। आपके सर अभी 3 बच्चों की जिम्मेदारी, 3 बेटे हैं, उनकी भी एक की पत्नी है,
सबके दो दो बच्चे हैं, सबके दो दो बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी आप। सारी हमारे पे ही, और कौन करेगा। आपके बेटे काम काज नहीं कर रहे हैं अभी कुछ? नहीं, एक तो करता ही नहीं, एक हमारे साथ लगा हुआ ही है, एक अपना करता है, वो खाता है, हमें कुछ नहीं देता। गुजर बसर हो जाती है? जैसी होती है करनी पड़ती है भाई, ये तो पेट है, पेट को तो पालना पड़ेगा ना। कम में गुजारा करना पड़ेगा। भाई जितनी आमदनी होगी उतने में गुजारा करेंगे। चोरी डकैती तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी टांगों से भी नहीं चला जाता कि छीन के भाग जाए किसी का, भाग भी नहीं सकते। अभी से जो कमाते हैं खाते हैं, खर्च करते मोदी सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है? हैं। अल्लाह माफ़ फरमाना, इस गवर्नमेंट से खुदा बचा, इसने तो हमारा खाना ख़राब कर दिया बिल्कुल, रोटी रोजगारी ख़त्म कर दिया बिल्कुल। पहले कांग्रेस थी, वो बहुत बढ़िया थी, उसमें रोटी भी खाते थे, हर चीज़ खाते थे। आज हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ, इस पर टैक्स, उस पर टैक्स, उस पर कहाँ से ग्राहक से पैसे मांगो तो भाग जाता है, वो कहता है चोरी का माल लाओ। अब बताओ कहाँ से लाओ? चोरी का माल हम ला नहीं सकते, क्योंकि पुलिस को बड़ी अथॉरिटी दे रखी है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, हम अपनी करते हैं, कहाँ से खाएंगे बताइए? सरकार की सुविधाओं से नाखुश लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नाखुशी हैं, बिल्कुल हम नहीं, सारे नाखुश हैं यहाँ पर। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए दोबारा। इंडिया गठबंधन की सरकार? इंडिया नहीं, कांग्रेस, अच्छा। हम तो कांग्रेस के ही हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी और कई पार्टियां। उसका अपना फेल है, हमारा थोड़ी है। हम तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं और कांग्रेस को ही देंगे, क्योंकि हमारे वालिदैन जो थे वो भी कांग्रेस ही थे, तो उसी को देंगे हम वोट। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? आ जाए जब भी, तो अभी तक तो आए नहीं है। राय क्या रखते हैं, कैसे लगते हैं, नेता के तौर पे कैसे लगते हैं? अच्छा भाई देखो ना, अच्छे ख़ानदान का तो अच्छा ही होगा, बुरे ख़ानदान का होता तो बुरा होता। भाई जैसी जहनीत होती है वैसे ही आदमी काम करता है, तो ऐसे हिसाब इनका है राहुल गांधी का, ये भी ऊँचे ख़ानदान के। प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं राहुल गांधी को? वो देखना चाहते हैं एक दफ़ा बने, ताकि इनके जो बड़े थे उनकी रूह ताज़ा हो। एक दफ़ा तो आने चाहिए, नहीं आएंगे तो बेकार है। मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं चाचा? हम तो जब कांग्रेस के, तो कांग्रेस के बारे में रखेंगे भाई। आप अपने वालिदा को तो उन्हीं को तो चाहोगी, हमें चाहोगी, ऐसे हमारा हिसाब है, हम कांग्रेस को ही चाहते चले आए, उसी को चाहेंगे। उनका कामकाज अच्छा लगता है? अच्छा था, अच्छा अभी तो बैठे ही नहीं, जब बैठेंगे जब पता चले। जो आम आदमी का भला हो वो गवर्नमेंट अच्छी है, इसमें कोई भला नहीं हुआ, सिर्फ बर्बाद कर दिया है लोगों को, बेरोजगार कर दिया, लोग रोटी से मोहताज हो रहे हैं। आप बताइए, अब ये जो गवर्नमेंट आ रही है, इनकी तो नस्लें चली आ रही है इसी काम में, इन्हें एक्सपेरिमेंट है, कांग्रेस वाले जो हैं जी, एक्सपीरियंस है इनको, और यही लोग आने चाहिए कायदे में, तो मैं आपको बताऊं, हाँ, जिसमें आम आदमी का भला हो। अब हर जगह आदमी बेरोजगारी, परेशानी है जी, भूखे मर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या होगा है? बस बीजेपी का काम पसंद नहीं आ रहा? बीजेपी का तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये कह के जाते हैं जी 5 साल और 5 साल के बाद में कुछ और लाते हैं, ये एक नया डुगडुगी में जाके जो है ना, बंदर समझ रखा है पब्लिक को, और उन्हें जमा कर लेंगे, और अब ऐसा करो, अब के और दे दो, फिर बर्बाद करेंगे। इन्होंने बर्बाद कर दिया, ना पैसा रहा पब्लिक पे, ना कुछ है, बेरोजगारी ने बुरा हाल कर रखा है। 10 साल के बाद बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव होगा, ज़रूर होगा, मेरी ऊपर वाले से इल्तिजा है, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, आपको बता रहा हूँ। हाँ, बदलाव होगा, होगा ज़रूर, वही ठीक रहे। देखो बात सुनो, हम पुराने कांग्रेसी हैं, हमने इंदिरा जी के टाइम में, मेरे फादर से उसमें मीटिंगों में जाते थे, जो काम कांग्रेस ने करा है वो किसी ने करा क्या नहीं। करते क्या थे आपके पिताजी? मेरे फादर मिलिट्री में थे, इंग्लैंड की। अच्छा, मिलिट्री में थे? हाँ, मेरी वाइफ भी मिलिट्री में थी, रिटायर, वो मैंने हटा दिया था, उनको डेथ हो गई है। हाँ, मेरे बच्चे भी 2 हैं, पढ़े लिखे हैं, पर सर्विस नहीं, वो पढ़ाई लिखाई भी बेकार हो गई, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। मेरी लड़की ने BBA कर रखा है, लड़का इंग्लिश मीडियम में है, इंटर में, तो ये सब बेकार हो। लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा ज़रूर, उनकी पॉलिसी है, उनके बड़े जो है ना, फाइलें बना के रख गए हैं, जो भी करा। अब ये कहते हैं जी हमने मेट्रो बनाई, हमने फलाना पुल बनाया, कुछ नहीं बनाया इन्होंने, ये सभी जो है ना उन्हीं का काम है, फाइलें बनी हुई रखी थी, ये काम होना है। अब ये आ गए, इन्होंने इसको अमली जामा पहना दिया। लोकसभा चुनावों के बीच किन मुद्दों को रख के, ध्यान में रख के आप वोट करेंगे इस बार? पहला तो क्या विकास हुआ है, जो इंडिया इतने लेवल पर अभी आगे हो रहा है, जितना हमें पहले कुछ नहीं मिल रहा था, जितना डेवलपमेंट नहीं था, वो डेवलपमेंट अभी हो रहा है। तो डेवलपमेंट का पहला मुद्दा ये है कि हमें कुछ
छोटे से बच्चे को लेकर बड़े बच्चों को बड़े तक जो भी मिल रहा है वो डेवलपमेंट के हिसाब से मिल रहा है। डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, तो एक यही बड़ा मुद्दा है। आपके हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत होगी तो अभी डेवलपमेंट जहाँ पे है उसके साथ रहेंगे। तो डेवलपमेंट आपके हिसाब से कहाँ पर हो रहा है, कैसे, कौन कर रहा है? डेवलपमेंट अभी कौन कर रहा है? अभी यूपी होके आया था, इतना बढ़िया था पूछो मत। मैंने रोड इतने बेकार थे पहले यूपी के अंदर, अभी मैं होके आया हूँ, कल ही आया हूँ मैं दिल्ली, तो यूपी के रोड मैंने बहुत बढ़िया हो गए हैं, बहुत अच्छा विकास है। अच्छा विकास हो रहा है, कोई अच्छा, तो विकास को नाम पर आप वोट करेंगे इस बार? विकास के नाम से तो जरूर करेंगे, और मैं तो इस नाम से भी करूँगा क्योंकि मोदी जी बहुत सही हैं। जो इस देश के लिए वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो किसके लिए कर रहे हैं? इस देश के लिए तो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हमारा बढ़े, और उनके आगे पीछे कौन है? कोई नहीं है। और वो किसके लिए, यही मैं चाहता हूँ, विकास के लिए। विकास के लिए वोट करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी नहीं लगता आपको बढ़ी है, घटी है बीते कुछ? देखो बड़ी इसलिए है, बड़ी भी है तो कोई सिलेंडर महंगा हुआ है, ये सब चीजें हैं। विकास होगा तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो महंगापन तो होगा। तो आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, विकास हो रहा है, तो वोट जो है फिलहाल विकास हो रहा है उसके लिए कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल। थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता, मगर विकास तो हो रहा है। अब देखो पानी इतना गंदा आ रहा है, मुबारकपुर चले जाओ आप, इतना गंदा पानी आ रहा है। थोड़ा वही पैसे वाला आता है थोड़ा बहुत, तो वो मैं देखता हूँ वहाँ पे पानी इतना बर्बाद जाता है ना, बर्बाद बहुत से ज़्यादा। अब वही थोड़ा पैसे वाला होता तो वो बर्बाद जाता, सब बचाव करते, तो वही इसी चक्कर में है। अब वो योगी को वो कहते हैं मोदी जी हमारे खिलाफ हैं, मोमडन लोग जो बोलते हैं मोदी जी हमारे खिलाफ है। मोमडन लोग के खिलाफ नहीं है, वो मोदी सबके साथ है, मतलब सबके साथ हैं, सबका नहीं लगता हाथ बदलेगा हालात, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ जी, हाथ बदलेगा हालात कांग्रेस का नारा है, नहीं लगता बदलेगा हालात? वो तो अपने चुनाव के लिए, जीतने के लिए पैसा खर्च करना है, वो कर रहे हैं। देख रहे हैं हर जगह ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, पहले क्यों नहीं कर दिया? फ्री करने की रेवड़ी तो वैसे बीजेपी भी दे रही है। बीजेपी जी दे रही है, वो तो एक मुद्दे के हिसाब से दे रही होगी, क्योंकि वो उनको तो लगता होगा तो शायद थोड़ा बहुत महंगाई होगी, थोड़ा बहुत तो हो गया होगा, उसे शायद उसको कंट्रोल करने में लगे होंगे। मगर यह विकास तो मोदी जी के सिवा, योगी जी के सिवा, वो किस, मैं बोल रहा हूँ वो किसके लिए कर रहे हैं? या वो उनके आगे पीछे कोई खाने वाला नहीं, ये जो राहुल गांधी हैं उनके पीछे तो सारा सपोर्ट चलते आ रहा है, हर चीज। शादी तो उनकी भी नहीं हुई है अभी? अरे हो जाएगी, आपके हिसाब से हो जाएगी? थोड़ी हो जाएगी उस टाइम। अब वो ना करना चाहेंगे, हो तो लाखों हैं उनके लिए पीछे, मगर वो करना नहीं चाहेंगे इस टाइम, क्योंकि वो राहुल गांधी तो करेंगे चाहे कुछ भी हो। सोनिया गांधी उनकी जो है पूरा वो तो एक वो चल रहा है, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मोदी जी बेस्ट हैं, योगी जी बहुत बेस्ट हैं, केजरीवाल इज द बेस्ट। केजरीवाल बेस्ट, लेकिन फिलहाल तो जेल में है वो। नहीं, जेल में तो हैं। और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी की तरफ से साजिश के तहत उन्हें जेल में डाला गया है। साजिश एक अलग चीज़ है, ये तो चलती रहती है पॉलिटिक्स में, पर केजरीवाल ने ना वाकई काम किया है दिल्ली में। अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है केजरीवाल, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ कि केजरीवाल ही है जो देश को चला सकता है आज के टाइम में। मतलब आप कह सकते हैं क्या प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्हें देखा जा सकता है आगे भविष्य में? हाँ, देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी उनको संघर्ष की ज़रूरत है, और काफ़ी उनको अपनी देश की उनको मेजोरिटी भी चाहिए अपनी पार्टी के लिए। अदरवाइज केजरीवाल बेस्ट है। एक दो जो स्टेट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। राहुल गांधी के बारे में क्या मानना है? राहुल गांधी नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदलाव किया है, हजारों किलोमीटर की यात्रा की है? यात्रा से कुछ नहीं होता। इनके पास जब सरकार थी तब भी इन्होंने कौन सा डेवलपमेंट कर लिया? तब भी वो कर सकते थे, जिससे आगे भी रहते, जैसे मोदी ने कंटिन्यू किया है, लेकिन कुछ करने की कांग्रेस के कार्यकाल में मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है? नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओनली बस ये जरूर हुआ है दिल्ली में, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हुई मनमोहन के कार्यकाल में? नहीं, ओनली मनमोहन भी क्या करता? मनमोहन का प्रधानमंत्री थे देश के? नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे, वैसे एक इकोनॉमी को लेके, बाकी प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ नहीं था। जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते थे वैसे ही हो रहा था, और उनके पास इतनी समझ नहीं थी कि वो देश को चला सके। तो इस तरीके से फिलहाल जो चीज़ें ग्राउंड पर निकलने में हमें देखने को मिली वो यही है कि जो टक्कर है यहाँ के चांदनी चौक वाले इलाके में प्रवीण खंडेवाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ है कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल। इन दोनों के बीच एक तरीके से कड़ी टक्कर देखी जा रही है, और ये कड़ी टक्कर 25 मई को वोट के ज़रिए जनता जो है वो अपना बहुमत दिखाएगी। जो 4 जून को नतीजे आएंगे, इन नतीजों में पता चलेगा कि देश की जनता के साथ साथ चांदनी चौक की जनता ने किसे अपना नेता चुना है।